क्या आप लोग जानते हैं हर साल 22 से 23 लाख बच्चे नीट का एग्जामिनेशन देते हैं, जिसमें से मात्र 9 से 10 लाख बच्चे ही होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? आपको लगता है कि ये चीज खत्म हो चुकी है? नहीं, अभी ये सेशन शुरू हुआ है और मैं आपको देने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें इन 9 से 10 लाख बच्चों की, तो इनको कंज्यूम करने के लिए जो सीट्स हमारे पास मौजूद हैं वो है 91,927 सीटें, यानी कि 91,927 सीट्स। अब बात करें कॉलेजेस की, तो इसमें 48,000 कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोसेस में आते हैं और 44,000 होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये सेशन बना है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक डीप इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हम आपको कैटेगराइज वे में बताएंगे कि कैसे टाइम प्रोसेस होता है, एग्जाम का क्या सिस्टमैटिक वे होता है और काउंसलिंग का क्या सिस्टम होता है। तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट रहने के लिए और जानकारी लेने के लिए इस सेशन के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। एडू फॉर वेस्ट आपका वेलकम करता है। तो स्टूडेंट्स, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से मिला है एक शानदार उपहार। जैसे हम लोग जानते हैं कि एग्जाम की डेट तो पहले ही डिक्लेयर हो चुकी थी एंड दैट वाज 5 मई। अब हुआ क्या कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसका डिक्लेरेशन हुआ, यानी कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन, और वो आई है 9 फेब से लेकर 9 मार्च तक। और पैरेलली सबसे शानदार डिक्लेरेशन वो है आपका कि आपका रिजल्ट कब आएगा, जो इससे पहले हमें नहीं पता लग पाता था। तो इस बार एनटीए ने पहले से ही डिक्लेरेशन कर रखा है और वो डेट है 14 जून। अब हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये होता है 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम, जो कि आपके शाम के 2 बजे से शुरू होता है और 5:20 तक कंप्लीटली खत्म हो जाता है। और इसके बात करें टोटल मार्क्स की, तो इसका कंप्लीट एग्जाम होता है 720 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत आपको 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें से आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर क्वेश्चन पे मिलते हैं आपको 4 मार्क्स। और इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहता हूं कि इतने कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो अगर बात करें कैटेगरीज की, तो उसमें 4 कैटेगरीज हैं: जर्नल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। अगर हम जर्नल की बात करें तो हमें कम से कम लाने पड़ते हैं 600 नंबर। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ये पैरामीटर है 580 पर। अगर हम बात करें एससी की तो ये है 450, और अगर हम बात करें एसटी की तो ये आ जाता है 420 पर। और ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 4 से 5 साल का ऑब्जर्वेशन है। हालांकि इसमें फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर नीचे होता है, बट समहाउ इसी पैरामीटर के आसपास ये पूरा प्रोसेस घूमता है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने गोल के ऊपर ध्यान दें और इस चीज़ पे कार्य करें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ ताकि आप रहें प्रायोरिटीज़ पर। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। और मार्क्स से पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। तो वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका रहेगा एज इट इज। जब बात करते हैं हम बायोलॉजी की तो वो 2 चैप्टर्स में, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स में बढ़ जाता है, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। अब बात करते हैं कि सेक्शंस में क्वेश्चंस कितने होते हैं। हमारे पास होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास आते हैं 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में आते हैं आपके पास 15 क्वेश्चन। जो सेक्शन ए में आपके पास 35 क्वेश्चन है वो है मैंडेटरी, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको वो करने ही करने हैं। और बात आती है सेक्शन बी की, तो उस 15 क्वेश्चनों में से आप कोई भी 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। टोटल मार्क्स आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि वो 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। हर एक सही जवाब पे आपको मिलता है +4, हर एक गलत जवाब पे आपको मिलता है -1, और जिस क्वेश्चन को आप मिस करते हैं उसमें आपको मिलता है एक बड़ा सा अंडा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जाम के बाद की काउंसलिंग की और साथ ही साथ कि वो कौन से ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से आप अपना सपना MBBS पूरा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देकर वापस आते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर को रीचेक करते हैं, तो आपको ये तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। और जो रिजल्ट आता है उसमें और आपके अंदाजे के बीच में 19 से 20 का फ़र्क होता है, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा पाता। अब इस दौरान कुछ बच्चे वो हैं जो अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, यानी कि जो नीट की तरफ से आपको डिक्लेरेशन दी गई है मार्क्स की, उस प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। अब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि वो कौन से कॉलेज को ऑप्ट करें, और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्टेट की काउंसलिंग में बैठें, कब बैठें, किस तरीके से बैठें और उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए।
अगर आप इसकी डीप कोर्स जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको बहुत अच्छे से काउंसिल करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि एक्चुअल में काउंसलिंग का मीनिंग क्या है और वो कैसे आपको हेल्प आउट कर सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। इस दौरान हमारे पास दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जो सेशन को रिपीट करना चाहते हैं, यानी कि एग्जाम को दोबारा देना चाहते हैं, और कुछ बच्चे वो होते हैं जो इस बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं और अपने साल को वेस्ट किए बिना अपने एमबीबीएस के ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है एमबीबीएस अब्रॉड। हम अगर बात करें एमबीबीएस अब्रॉड की, तो एमबीबीएस अब्रॉड एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोसेस काफ़ी कम फीस में आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको इंटरनेशनल फैकल्टी, एक शानदार एक्सपोजर और एक बेहतरीन सी इंटर्नशिप का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने साल को व्यर्थ ना कर एमबीबीएस अब्रॉड को ऑप्ट किया जाए, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको एक शानदार एडवाइस देंगे, जिसके माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी अपने एमबीबीएस के ड्रीम को एग्जीक्यूट करने में। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे मिलते हैं अपने अगले सेशन में। मैं मांगता हूं आपसे अलविदा, और अगली बार आऊंगा मैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए सेशन के साथ। अगर आपको लगता है कोई भी इन्फॉर्मेशन इस सेशन में मिसिंग थी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल सकते हैं और हम उस क्वेश्चन के ऊपर पूरा सेशन बनाएंगे। टिल देन, एडी फॉर बेस्ट सेज थैंक्स अ लॉट एंड नमस्कार।